कई बार ऐसा होता है कि हम अकारण ही किसी बात की चिंता करके अपने सुखी जीवन को दुखमय बना लेते हैं। चिंता सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर तोड़ देती है। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे चिंता कहते हैं। ये चिंता का सही अर्थ है। विचार एक निश्चित स्तर तक किए जाने चाहिए, उसकी सीमा से अधिक नहीं करने चाहिए। जब तक विचार आपको परेशान न करता हो तब तक वो सामान्य है। एक बार जब विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तो ये चिंता का विषय है और ये चिंता की एक सामान्य परिभाषा है। यदि आपको किसी बात की चिंता है तो यकीन मानिए इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप खुद आकलन कर सकेंगे अपनी चिंताओं का और उनके समाधान का। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। किसी शहर में धर्मदत्त नामक सेठ रहता था। अपार संपत्ति का स्वामी होने के बावजूद वो हमेशा उदास रहता था। उसे अपनी भावी पीढ़ी की चिंता सताती रहती थी। एक बार भगवान महावीर उस शहर में आए। गंगा के तट पर उनका प्रवचन हो रहा था। धर्मदत्त भी वहां पहुंचा। वो पहली कतार में बैठकर प्रवचन सुन रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। प्रवचन के बाद भगवान महावीर ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो सेठ ने कहा, प्रभु, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास इतनी दौलत है कि मेरी 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि मेरी 8वीं पीढ़ी अपना गुजर बसर कैसे करेगी। इस पर भगवान महावीर ने कहा, तुम्हारी चिंता मैं दूर कर देता हूँ। तुम्हें इतनी दौलत दे दूंगा कि तुम्हारी आखिरी पीढ़ी सुख से रहेगी। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। यहाँ आश्रम के पीछे एक झोपड़ी में एक मजदूर का परिवार रहता है। तुम उससे कहो कि वो अपनी आवश्यकता का आटा अपने पास रखकर बाकी तुम्हें दे दे। सेठ वहां गया और उसने वैसा ही कहा। मजदूर की पत्नी घर के अंदर से एक हंडिया ले आई और उसे देते हुए बोली, ले जाओ भाई, मेरे पास इतना ही आटा है। इस पर सेठ ने कहा, नहीं नहीं, आप अपनी जरूरत का आटा रख ले और जो बचे उसे हमें दे दे। इस पर मजदूर की पत्नी ने कहा, अगर मैंने अपनी जरूरत का आटा रख लिया तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। जिस ईश्वर ने मुझे आज आटा दिया है वो कल भी देगा। सेठ ये सुनकर खाली हाथ लौट आया और उसने भगवान महावीर को सारी बात बताई। भगवान महावीर बोले, सेठ, वो एक मजदूर की स्त्री है, फिर भी उसने कल की चिंता नहीं की, और एक तुम हो कि अपनी 8वीं पीढ़ी की चिंता में अपने आप को जला रहे हो। क्या तुम्हारी आगामी पीढ़ी अपाहिज, जाहिल और निकम्मी होगी जिसके लिए तुम इतना चिंता कर रहे हो। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भगवान महावीर के चरणों में नतमस्तक हो गया। दोस्तों, चिंता एक मंद विष है जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपको जला कर रख देता है। चिंता करना कैसे बंद करें? क्या आपको चिंता करने में मजा आता है? नहीं ना? तो फिर चिंता को रोकने के लिए इन युक्तियों का प्रयास करें। सबसे पहले विश्लेषण करें कि क्या आपकी चिंताएं स्वयं आमंत्रित हैं या एक वास्तविकता है। उदाहरण के लिए, जब आप इस बारे में चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और आप उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल होने की कोशिश करेंगे, तो ये एक स्व आमंत्रित चिंता है। समस्या के बारे में विचारों में ना उलझे, इसके बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अपने शुभ चिंतक से सलाह लें। काम पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा ये न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके भविष्य को भी बर्बाद कर देगा। अगर चीजें आपके नियंत्रण से बाहर है और आप एक समाधान के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो चिंता क्यों करें। सकारात्मक बने रहें और प्रयास करते रहें। भगवान बुद्ध ने कहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध करो, समाधान खोजो, लेकिन चिंता मत करो। चिंता एक आग है। व्यक्ति चिंता से ग्रस्त हो जाता है कि कुछ बुरा हो सकता है। इस पर बुद्ध कहते हैं कि सावधानी तो जागृति है और चिंता यानी जी चलाते रहना। जैसा कि जीवन में सभी तनाव और चिंताओं का मुख्य कारण कर्तापन और अपना अहंकार है। चिंता मुक्त होने का अंतिम समाधान ये समझना होगा कि वास्तविक इस दुनिया में कर्ता कौन है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहला कदम आत्मज्ञान को प्राप्त करना और कर्तापन के पीछे विज्ञान की खोज करें। आइए कुछ विचारों को ध्यान में रखते हुए उसी का पता लगाते हैं। हम अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, जैसे कि मेरे पास अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे का क्या होगा,
अगर ये काम समय पर नहीं होगा तो क्या होगा? क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊंगा? मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं लंबे समय से बीमार हूँ, मेरे साथ क्या होगा? मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिलेगी? मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, अब मैं कैसे जीऊंगा? अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? महीने का अंत बिल्कुल करीब है, मैं सारे बिल कैसे चुकाऊंगा? उपरोक्त सभी परिस्थितियों के आने पर हम क्या करते हैं? हम व्यथित हो जाते हैं और परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे चिंता कहते हैं। ये चिंता का सही अर्थ है। विचार एक निश्चित स्तर तक ही किए जाने चाहिए, उसकी सीमा से अधिक नहीं करने चाहिए। जब तक विचार आपको परेशान न करता हो तो वो सामान्य है। एक बार जब विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तो ये चिंता का विषय है और ये चिंता की एक सामान्य परिभाषा है। इस तरह ही आपका दिमाग एक साधारण विचार से चिंता और अत्यधिक सोच में चला जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं तब हमारा मन शुरू में उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है। कुछ समय बाद हमारा मन बदल जाता है और दुख उत्पन्न होता है। जब ये बदला हुआ सोच या विचार लगातार जारी रहता है तो घुटन होने लगती है और विचार अगर ऐसे ही परेशान करते रहे तो चिंताएं पैदा होंगी। तो सरल शब्दों में चिंता का क्या मतलब है? चिंता मतलब लगातार विचार करते रहने की कि अब मैं क्या करूं या अब क्या होगा, और चिंता करने से काम में रुकावट आती है। सब काम देर से होते हैं। जब आप चिंता करना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाथ में लिया हुआ काम बर्बाद हो जाएगा, और अगर आपको चिंता नहीं है तो आप निश्चिंत रहें, आपका काम अच्छा होने वाला है। चिंता किसी भी काम में बाधक है। वास्तव में ये दुनिया ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कुदरत सभी जरूरतों को पूरा करती है। नहाने के लिए पानी, सोने के लिए गद्दा और अन्य सभी आवश्यक चीजें मिल जाती हैं बिना उसकी चिंता या विचार किए। इसलिए यदि कोई प्राकृतिक या सहज रहता है तो सभी जरूरतें पूरी ही हो जाती हैं।